हमारा आज है चैप्टर नंबर 2 आर.डी. शर्मा क्लास 11। टॉपिक है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या ये होता है? ऑर्डर पेयर होता है इट इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑर्डर पेयर कैसा होता है? ऐसा जैसे 1 2 2 1 3 2 2 3, ऐसे ही क्या होता है? ऑर्डर पेयर होता है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था, जैसे आपको बोले कि 2 1 क्या होगा, तो ये मान लीजिए 1, ये 2, ये 1 2 3 3 4 1 2, तो ये 1 और ये 2। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। 2 1 1 2 है, 3 2। देखिए यही सब क्या हो गया? ऑर्डर पेयर हो गया। ये सब क्या हो गया? ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक, इससे हमें क्या पता चला कि कभी भी मतलब कि 1 2 और 2 1 बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? देखिए 1 2 ये है और 2 1 यहाँ है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, इसलिए ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। 1 2 और 2 1 कभी भी बराबर। तो फिर आता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर ये क्या होता है? अगर A1, B1 इक्वल है A2 B2 के, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। ये हमारा इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। नेक्स्ट हमारा इस रिलेशन में आता है कास्टियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्या आता है? कास्टियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये क्या होता है? कास्टियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है? तो लेट करते हैं, लेट A एंड B आर टू नन एम्पटी सेट्स, आर टू नन एम्पटी सेट्स, देन हम कास्टियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को कैसे डिनोट करते हैं? A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं इसके एलिमेंट्स। जबकि A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इससे तो उतना क्लियर नहीं होगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि A है आपका 1 2 एंड B आपका है 3 4, तो A क्रॉस B क्या होगा? ऑर्डर पेयर आपको बनाना है 1 3। मैंने क्या किया? A जो है A में होगा। देखिए A में है और ये वाला है ये B में होगा। देखिए, फिर इसी तरह से 1 4 2 3 2 4। तो देखिए A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट्स हैं? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हैं। कैसे हैं? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। अच्छा, B क्रॉस A निकालिए, एक बार B क्रॉस A निकालिए, क्या आएगा? 3 1 3 2 4 1 4 2। ये क्या हो जाएंगे? B क्रॉस A। जैसे यहाँ आपको पता चल रहा है
कि ए क्रॉस बी नहीं इक्वल है बी क्रॉस ए के। 3 1 1 3 सेम नहीं है, 3 1 1 3 सेम नहीं है। देखिए अगर 3 1 आएगा तो ये यहाँ है, और अगर 1 3 की बात करें तो 1 3 ये यहाँ है। तो ये देखिए ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। क्या है? अलग अलग है, ये सेम नहीं है। इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है। अब हम कुछ नोट पर बात कर लें। नोट पे क्या है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। और अगर आपको पूछे आप निकालिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो आप कैसे निकालिएगा? अगर आपको कोई भी बोले कि आप निकालिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो आप कैसे निकालिएगा? आप निकालिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। आप ऐसे निकालिएगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या है, अगर हम इसी एग्जांपल को कंसिडर करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 4 है। अच्छा, अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है? देखिए 1 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? 1 2 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी अभी हमने बताया क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। 2 × 2 दैट इज 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। तो देखिए ये इक्वल है ना दोनों, तो मतलब ये डायरेक्ट निकालने का तरीका हो। अगर यही आपको 3 सेट दे दें अगर, और पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये क्या होगा? सिंपली ऐसा ही हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा, हम एक काम करते हैं, एरो डायग्राम को देख लेते हैं। एरो डायग्राम क्या है? एरो डायग्राम इसको कैसे बनाते हैं? मानिए ये ए है और ये बी है, इसमें 1 2 एलिमेंट्स हैं, 3 4। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बनाना है तो कुछ नहीं करना है, 1 1 1 के साथ ये, 2 के साथ ये और 2 के साथ ये क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का एरो डायग्राम बन गया, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी का है। वन का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। चलिए अब हम RD शर्मा की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 RD शर्मा का। क्या है? इफ this order pair and this order pair are equal then find the values of a and b। तो हमको पूछा है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अभी हमने बताया अगर 2 ऑर्डर पेयर जैसे a1 b1 अगर इक्वल था a2 b2 के, तो हमने क्या बताया था? a1 a2 बराबर होते हैं एंड b1 b2 बराबर होते हैं। हमने ये बताया था। हम ये वाला चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो कर लेते हैं। तो क्या कीजिए a/3 + 1 = 5/3 एंड इसको इक्वल b - 2/3 = 1/3। देखिए a/3
3 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 3 3 कैंसल, ए यहाँ से क्या आएगा 5 - 3 दैट इज 2 आ गया। एंड बी क्या आ जाएगा, ये 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम लोगे 3/3 दैट इज 1। तो यहाँ से हमको क्या मिला, ए 2 मिला और बी 1 मिला। ये हमारे क्या हो गए वैल्यू। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसी का, इफ x + 1, 1 = 3y - 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमको x और y का वैल्यू निकालना। तो अभी हमने बताया जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो क्या होता है, a1 = a2, b1 = b2। अगर हम इसको a1 पढ़ें, इसको b1 पढ़ें, इसको a2 पढ़ें, इसको b2 पढ़ें, तो a1 = a2 मतलब x + 1 = 3 एंड b1 = b2, 1 = y - 2। तो इस 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3 - 1, तो x यहाँ से 2 मिल गया। इसी तरह से इसको इधर भेजेंगे तो 1 + 2y, y क्या आ गया, यहाँ से y 3 आ गया और x 2 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ द ऑर्डर पेयर दिस and this belong to the set this, find the values of x and y। तो आपको x और y की वैल्यू निकालना। देखिए हमने क्या बोला कि जैसे ये सेट है a, b सच दैट b = 2a - 3। देखिए ये जैसे x - 1 है और 5y है, ये जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ठीक, तो ये कब इससे बिलोंग करेंगे, जब ये कंडीशन जो है ये कंडीशन को फुलफिल करेंगे, ये कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो ये इस सेट से बिलोंग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक, तो हम इस सेट से ये गिवन है कि लोग बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो a के जगह x पुट कीजिए और b के जगह मतलब -1 = 2x - 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लीजिए और दोबारे बार में इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। a के जगह 5 हो जाएगा 2 × 5 - 3 और b के जगह y। तो देखिए इसको ये y = 10 - 3, इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से x का क्या वैल्यू आएगा, यहाँ से जो x है 2x = -1 + 3, तो x यहाँ से 2/2 दैट इज 1 आ गया। और फ्रॉम इक्वेशन 2 y = 10 - 3, y 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a belongs to this and b belongs to this, write the set of all order pairs a b such that this। ठीक, तो हमको क्या होगा, ए बी जो अगर हम सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर लिखे तो ए बी जो पेयर होगा वो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जैसे समझते हैं आराम से, हम क्या करते हैं ऐसा लिख लेते हैं b = 5 - a। हमको सेट बनाना है ऑल ऑर्डर पेयर्स का जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आराम से हम एक एक करके a के वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। ठीक, a को -1 पुट कीजिए, लेकिन a तो a में होना चाहिए ना, तो -1 ये वाला। तो b क्या हो जाएगा, b -1, तो b आपका 6 आ गया। तो देखिए सेट क्या बना, फर्स्ट में आपका -1 लिए 6 मिला, 6 b में था तो आ गया ऑर्डर पे। फिर a को 2 लीजिए तो क्या होगा, b = 5 - 2, b आपको 3 मिला। देखिए a 2 में है वो तो है, ये है b 3 में है ना,
हाँ तो ऑर्डर पेयर बनेगा। तो ये क्या बना ऑर्डर पेयर, ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है, तो ये ऑर्डर पेयर बना। फिर ए को 3 लीजिए, ए को 3 लीजिएगा, बी क्या आएगा 3 5 माइनस 3, बी आ गया 2। देखिए 2 बी में नहीं है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये बी में नहीं है, 2 बी में नहीं है ना, तो ये ऑर्डर पेयर तो बनेगा नहीं, तो इसलिए ये आएगा नहीं। अब ए को 4 लीजिए, तो b इक्वल टू 5 माइनस 4, b इक्वल टू 5 माइनस 4, तो यहाँ b क्या मिला, b 1 मिला। देखिए b इक्वल टू 1 मतलब क्या 1 b में है, देखिए 1 b में नहीं है, तो ये भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम ए क्रॉस बी में कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे -1 0 -1 3, मतलब जो भी हम ऑर्डर पेयर बनाते थे इस दोनों सेट्स में होता था, लेकिन जब हम यहाँ कर रहे हैं तो देखिए 2 इस सेट्स में नहीं है, इसलिए ये ए क्रॉस बी मतलब इस ऑर्डर पेयर के सेट में आएगा ही नहीं। अब जैसे ए को 5 लीजिए, तो देखिए बी क्या हो गया 5 माइनस 5, ए की जगह 5 रखें तो बी हमारा 0 आ गया, बी 0 है बी में, तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा 5 0। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर यही बन सकते हैं हमारे। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा, इफ़ ए जो है इससे बिलोंग कर रहा, बी इससे बिलोंग कर रहा, देन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, मतलब हमको क्या करना है कि बी ए जो नंबर होगा वो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर हो गया और यहाँ पे a लेस देन b है, ये मतलब है कि a डिवाइड्स b, a b को डिवाइड कर रहा, मतलब b को a डिवाइड कर रहा, a डिवाइड्स b। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, क्या 2 डिवाइड्स 4, 4 को 2 डिवाइड कर रहा है ना, 2 आ रहा, ये एक इंटीजर है, मतलब 2 है जो 4 को डिवाइड कर रहा है, तो आपका फर्स्ट क्या आया ऑर्डर पे 2 4 आया। और देखिए 2 छोटा है 4 से, ए छोटा होना चाहिए बी से, तो देखिए 2 4 से छोटा भी है, तो हाँ, तो हमको फर्स्ट एलिमेंट्स क्या मिला 2 4 मिला। अब क्या 2 6 को डिवाइड कर रहा, तो जी हाँ 6 इज डिवाइडेड बाई 2, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, तो डिवाइड कर रहा। और देखिए 2 छोटा है 6 से, तो ये सेकेंड ऑर्डर पे हमको क्या मिला 2 6 मिला। 2 18 को भी डिवाइड कर रहा, जैसे 18 डिवाइड करेगा 2 को तो 9 मिलेगा, डिवाइड कर दिया। और 2 छोटा है 18 से, तो हमको नेक्स्ट ऑर्डर पे क्या मिला 2 18। अच्छा, अब 2 27, 27 को 2 डिवाइड कर रहा, तो ये कितना आ रहा, ये 13.5 आ रहा। देखिए ये इंटीजर नहीं आ रहा, इंटीजर नहीं आ रहा मतलब ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट 4 को डिवाइड कर रहा, 4 को डिवाइड कर रहा, देखिए 1 आ रहा, लेकिन 4 क्या 4 से छोटा है, नहीं 4 से छोटा नहीं, 4 के इक्वल है, लेकिन इक्वल टू का साइन तो नहीं है, मतलब ये वाला नहीं हो जाएगा, ये भी ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के सेट्स में नहीं आ जाएगा। ठीक, अब 4 6 को डिवाइड कर रहा, तो देखिए 6 डिवाइडेड बाई 4, ये हो कटेगा 3/2 आएगा 1.5, देखिए इंटीजर नहीं आया, मतलब ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा कम्प्लीटली।
तो ये नहीं आएगा। अब क्या 18 4 को डिवाइड कर रहा, 18 4, ये भी 9/2 4.5। देखिए इंटीजर नहीं आया, मतलब ये भी कम्प्लीटली डिवाइड तो कर नहीं रहा। 4 27/4, ये भी डिवाइड तो करेगा नहीं। तो हो गया। अब नेक्स्ट, अब हम 6 को चेक करते हैं। क्या 4 6 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये होगा 2/3 और 2/3 का मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.1 समथिंग कुछ, 0.6 के आसपास कुछ आएगा, 6/4 के आसपास। तो ये भी डिवाइड तो कर नहीं रहा, तो ये भी आएगा नहीं इस सेट में। क्या 6 6 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल हाँ, 6 6 को डिवाइड कर रहा है, 1 आ रहा है इंटीजर, मतलब 6 6 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन क्या 6, अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या 6 छोटा है 6 से? नहीं, 6 तो 6 के बराबर है, लेकिन इक्वल टू का साइन तो है नहीं यहाँ, तो ये वाला होगा नहीं। अब 18 को 6 डिवाइड कर रहा है कितना बार में? 3 आ रहा है, इंटीजर है। और देखिए 6 छोटा है 18 से, तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा। अब 6 27 को 27/6, ये क्या होगा? ये हो जाएगा 9/2 4.5। मतलब ये डिवाइड तो नहीं कर रहा। 20 मतलब डिवाइड करने मतलब पूरा कम्प्लीटली डिवाइड करना, मतलब रिमाइंडर 0 आना। लेकिन यहाँ पे 4.5 मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया होगा। जैसे डिवाइड कीजिए 27, देखिए ये हो गया 4/24। देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर जब 0 नहीं आया तो ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड नहीं किया। ठीक, अब चेक कीजिए 9 के लिए। 9 4 क्या 9 को डिवाइड कर रहा? नहीं कर रहा। 6 9 को डिवाइड कर रहा? नहीं कर रहा। क्या 18 9 को डिवाइड कर रहा? मतलब 18 को 9 डिवाइड कर रहा? बिल्कुल कर रहा। 2 बार आ रहा, 2 बार में डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो डिवाइड कर रहा। 27 को क्या 9 डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, 3 आता है। तो ये 2 पेयर हो जाएंगे, 18 और 9, 27 और 9। और देखिए 18 बड़ा, मतलब 9 छोटा है 18 से और 9 छोटा है 27 से। तो यही हमारे पास ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, तो हमको पूछा है ए क्रॉस बी निकालिए और बी क्रॉस ए निकालिए। तो क्या कीजिए, ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 1 1 3 2 1 2 3, यही ऑर्डर पेयर आएंगे। बी क्रॉस ए निकालिए, तो उल्टा चलिए, 1 1 1 2 3 1 3 2। तो हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाला। अब लेट दिस ए एंड बी फाइंड ए क्रॉस बी एंड शो इट ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब क्या हुआ? ग्राफिकली का मतलब ग्राफ बनाना। जैसे आप नीचे क्लासों में करते थे कि आपको बोलता था ऑर्डर पेयर 2/2 3 को प्लॉट कीजिए, तो आप क्या करते थे? 2 और 3, ये देखिए ये वाला प्लॉट कर देते थे और ये बोलते थे 2 3। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही करना है। ठीक, देखिए आप क्या कीजिए, पहले ए क्रॉस बी निकालिए। ए आपको 1 2 3 दे रखा है और बी आपको 3 4 दे रखा है। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए क्रॉस बी आएगा 1 3 1 4 2
3 पेयर बनाते जाना, 2 4 3 3 3 4, ये आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। अब इसको बोला कि इसको ग्राफिकली प्लॉट कीजिए, क्या कीजिए, ग्राफिकली प्लॉट कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, कितना ऐसे है ना, तो सिंपली आपको ऐसे ग्राफ थोड़ा सा खींच लेना, यहाँ पे लिखना है 1 2 3 और ये बोल देना है कि ये 3 है और ये 4 है, ऐसा मान लेना, ऐसा भी बोल दिए 2 1, ये 0 है। अब पहला पॉइंट क्या है, 1 3 1 3, ये पॉइंट हो गया। फिर क्या है 1 4, देखिए 1 4, ये पॉइंट हो गया। बस इसी तरह से जैसे आप छोटे क्लासों में करते थे। 2 3, देखिए 2 3, ये वाला पॉइंट, 2 4, ये वाला पॉइंट, 3 3, देखिए ये वाला पॉइंट, 3 4, देखिए ये वाला पॉइंट। अगर आप इनको ज्वाइन करें, जैसे ऐसे अगर आप बनाते हैं तो देखिए तो ऐसा आपका कुछ बन के आएगा। यही क्या हो गया, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर इसी को बोलता कि एरो डायग्राम से दिखाइए तो आप कुछ नहीं करते, आप ऐसा करते, इसको बोलते ए, इसको बोलते बी, इसमें लिखते 1 2 3, इसको लिखते 3 4, अब मिला देते हैं, ये देखिए ऐसे 2 3, ऐसे 3 4, ऐसे, ये आपका एरो रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एरो रिप्रेजेंटेशन।